यीशु सहाय। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आइए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका अध्याय 18 पद 46। भजन संहिता 18 पद 46। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 346। साक्षी वाणी गीत नंबर 346। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु
जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिस अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण, आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब, उसका अध्याय 20 17 से 38 तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुँह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ,
क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उससे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुँह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 129। नीचे को मना
परमेश्वर पिता और उसके लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से हम सबों को तूने यह अवसर दिया कि हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे महान नाम को धन्य कहते हैं और प्रभु तेरे उन तमाम प्रकार के दया आशीषों का स्मरण करते हैं जो एक एक के जीवन में तूने बहुत आयत से उंडेला है। बीते समय में, बीते जीवन में तू हम सबों को संभाल कर रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और आज प्रभु तेरे महान नाम को हम धन्य कहते हुए तेरे नाम की आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम एक एक के धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु तू ही हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे मन और हृदय पर तू अपना नियंत्रण रख कि प्रभु आज के वचन को हम सुनकर उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सकें और पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में बने रहकर हम आगे बढ़ सकें। तू ही वचन के सुनने और सुनाने में बहुत आयत से आशीष दे। हमारे दुर्बलता में अपनी सामर्थ्य को तू भर दे। प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते जीवन के तमाम तेरे दया आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना तेरे एक लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 41 से 48 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 41 से 48। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तूने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार आज फिर हम उसके चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त करते हैं। बीते जीवन में प्रभु हम सबों को अपनी चरवाही में रखा और आज का यह दिन दान के रूप में हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करते हैं और उसकी वचन की संगति को हम प्राप्त करते हैं। प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वचन में हम लोग पाते हैं। आज के वचन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उस दया को यरूशलेम के लोगों ने नहीं पहचाना और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए विलाप करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग उसकी आज्ञाओं को मानें, उसको स्वीकार करें और उसके वचन के अनुसार चलें, पश्चाताप करें, विश्वास करें। लेकिन यरूशलेम के लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, और जिसके कारण आने वाले समय में यरूशलेम में एक भयानक स्थिति आने वाली है, उसका भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह करता है। यरूशलेम के लिए वो विलाप करता है, शोकित होता है, क्योंकि उन्होंने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना, उस अवसर को नहीं पहुंचाना, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध, दंड उस पर आने वाला है। हम लोग धर्मशास्त्र में देखते हैं कई एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप करते हुए दिखाई देता है, हम लोग पाते हैं। जैसे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 में भी हम लोग पाते हैं 34 से आगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप करता है और कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यरूशलेम जो जितने भी भविष्यद्वक्ता या जो सेवक वहाँ पर गए, उन पर अत्याचार किए, उनको पथराव उन पर किया गया और उनको मार डाला गया। और प्रभु यीशु मसीह को भी यरूशलेम में ही मार डाला गया। और इस प्रकार ये वचन सच ठहरता है कि जो भी यरूशलेम में आता है उनको वह पथराव करता है और उनको मार डालता है। लेकिन प्रभु की चाहत ऐसी नहीं थी। प्रभु तो चाहता था, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि लोग पश्चाताप करें और उसकी ओर फिरें। और वो चाहता था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे जिस तरह समेट कर रखती है, वैसे ही वहाँ के लोगों को प्रभु यीशु मसीह समेट कर रखना चाहता था। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन वचन कहता है कि अनगिनत बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के लोगों को अपने पंखों की छाया में रखने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उस अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, उन्हें ठुकराया और इनकार कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह इसके खातिर शोकित होते हैं और दुखित होते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि यदि वे लोग नहीं फिरेंगे तो एक दिन यरूशलेम का विनाश होगा। इस बात को वो कह देता है। और हम लोग जैसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 1-2 पद में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, चेलों के साथ जब उनका वार्तालाप हो रहा था तो कहता है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अर्थात यरूशलेम बहुत ही भव्य मंदिर था और उसका जो विशाल भवन जो था उसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित होते थे। चेले भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को उसका रचना के विषय में बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर कहता है कि तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यही बात मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 1-2 में और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 5-6 में हम लोग
पाते हैं। तो वो भविष्यवाणी एक दिन पूरा हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 40 वर्ष के बाद अर्थात 70 AD में प्रभु यीशु मसीह का यह भविष्यवाणी पूरा हुआ। उस नगर पर टाइटस नामक राजा ने हमला किया, आक्रमण किया और मंदिर को तहस नहस कर दिया। साथ ही साथ वहाँ के भवनों को, लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया। और जो वचन यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ये बात एक दिन पूरा हुआ और 70 AD में कहा जाता है, इतिहास इस बात का साक्षी देता है कि उस शासक ने उस नगर में आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया, उसको गिराकर उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये उन लोगों के मन की कठोरता के कारण, यरूशलेम के जो यहूदी थे उनके मन की कठोरता के कारण उन पर यह न्यायदंड प्रकट हुआ। उनके लिए बहुत अवसर दिया गया, कितनी ही बार अवसर दिया गया, अनगिनत अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस अवसर को ठुकराया, उस अवसर को नहीं पहचाना और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में भी, जब इस्राएली लोग जिन्हें परमेश्वर पिता ने चुना है अपने संतान करके, लेकिन उन्होंने भी समय समय पर परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और जिसके कारण परमेश्वर का न्याय और दंड उन पर प्रकट हुआ है। इस बात को हम पुराने नियम की किताबों में भी पाते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ यह भी पाते हैं कि जब वे लोग पश्चाताप किए, उसके ओर फिरे, अवसर को बहुमूल्य समझे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया उन पर प्रकट हुआ है। इस बात को भी हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो मन की कठोरता से परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, उन पर परमेश्वर का न्याय आया, और जिन्होंने फिरे उन पर परमेश्वर का अनुग्रह आया। उस बात की गवाही भी हम धर्मशास्त्र में पाते हैं। जैसे उत्पत्ति के किताब 18 अध्याय 20 से 33 में सदोम और अमोरा के विनाश का वर्णन है। वहाँ के लोग दुष्टता से भरे हुए थे और परमेश्वर ने अब्राहम को उसके विषय में जानकारी दिया कि वह उस नगर के साथ अपना क्रोध को प्रकट करने वाला है और उस नगर को नष्ट करने वाला है। इस बात को उसने अब्राहम को बतलाया और अब्राहम वहाँ पर परमेश्वर से वार्तालाप करता है और उससे पूछता है, बार्गेनिंग करते हुए पूछता है कि यदि सदोम और अमोरा में अगर 50 आदमी धर्मी मिलेंगे तो क्या उसके वजह से तू उस नगर को नष्ट करेगा? तो परमेश्वर कहता है कि यदि वहाँ पर 50 धर्मी मिलेंगे तो मैं नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम फिर से आगे बात बढ़ाता है, 45 में आता है, फिर उसके बाद 30 में आता है, फिर 20 में आता है, फिर 10 में आ जाता है। परमेश्वर कहता है लास्ट में कि यदि वहाँ पर 10 व्यक्ति भी धर्मी मिलेंगे तो मैं नष्ट नहीं करूँगा। इस प्रकार वहाँ पर अब्राहम बार्गेनिंग करता हुआ चला गया, 10 तक उतर गया परमेश्वर, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक भी धर्मी नहीं थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट किया आग और गंधक के द्वारा। यदि वहाँ पर कुछ धर्मी मिल जाते तो वह नगर बचाया जाता, जैसे परमेश्वर ने कहा
कि वहाँ पर यदि 10 भी धर्मी मिलेंगे तो उसके कारण मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं योना की किताब 3 उसका 10 में, उसमें हम लोग पाते हैं कि नीनवे नगर जो दुष्टता से भरा हुआ था और परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर भड़कने वाला था, योना को उसने भेजा प्रचार करने के लिए नीनवे नगर में, और नीनवे नगर में जाकर योना ने प्रचार किया और कहा कि यदि वे लोग मन नहीं फिराएंगे तो 40 दिन के बीतने पर वह नगर उलट पुलट कर दिया जाएगा। और यह समाचार जब वहाँ के राजा और लोगों को सुनाई देता है तो उन्होंने टाट ओढ़कर पश्चाताप किया और परमेश्वर की दुहाई दिया और अपने बुराई के मार्ग से फिरकर परमेश्वर की ओर उन्होंने अपना रास्ता लिया, और परमेश्वर ने उन पर अपनी दया को प्रकट किया और वह नगर बचाया गया। तो उस जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा करुणामयी है, उसने उस नगर को नष्ट नहीं किया, और जो नष्ट करने का इच्छा था वह उनके पश्चाताप और विश्वास और बुरे मार्ग से फिरने के कारण परमेश्वर का इच्छा बदल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, लेकिन परमेश्वर अवसर देता है। यदि उस अवसर को हम नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं या हम ठुकराते हैं तो एक न एक दिन परमेश्वर का जो समय सीमा समाप्त होता है और उसका क्रोध भड़कता है। इस बात को हम लोग यहाँ पर पाते हैं, और इसीलिए यरूशलेम के साथ भी यही बात हुआ और यीशु मसीह जो बात कहा था उसको पूरा होते हुए हम देखते हैं। और हाँ, परमेश्वर तो कभी नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नष्ट हो। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर लोगों, नगरों एवं राष्ट्रों को मन फिराने के लिए कहता है। वह बहुत ही धैर्यवान है। वह चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं तथा सत्य का ज्ञान को प्राप्त करें। वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, परंतु वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप करे। लेकिन अंत में यदि लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो वह न्याय करने के रूप में आएगा और उन्हें दंड भी देगा। इस वचन के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के उस स्वभाव को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना प्रेमी है, अनुग्रहकारी है और दयालु है। लेकिन दूसरे तरफ यदि मनुष्य नहीं फिरता है तो उसके क्रोध का भी उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह अपरंपार है। आज हमें अवसर ही अवसर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हम उसकी ओर फिरें, पश्चातापी मन और हृदय के साथ हम उसके साथ जुड़े रहें, बुराई के मार्ग से फिरकर परमेश्वर की संगति में बने रहें और अच्छाई और भलाई के काम में आगे बढ़ें। तो परमेश्वर सचमुच उसके द्वारा हम सबों को आशीषित करेगा, आनंदित करेगा और हमारे जीवन को आशीषित करके हमें अपनी सुरक्षा में रखेगा और हम नष्ट होने से बचाए जाएंगे। तो प्रभु आज हम सबों को अपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देवे। साथ ही साथ हम आगे देखते हैं कि मंदिर में जाकर जब वो गया तो वहाँ देखा वहाँ की बुराई को और उसके कारण भी वह दुखित हुआ और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। अर्थात यरूशलेम मंदिर के चारों ओर जो जगह था, परिसर में लोग बिजनेस करते थे। यहूदी लोग अन्य जातियों को, जो वहाँ पर बाहरी प्रांगण होता था उनमें अन्य जाति लोग भी होते थे,
उसमें उन लोगों को बैठा देते थे बिजनेस करने के लिए, कबूतर इत्यादि बेचते थे। और लोग जो मंदिर में आते थे पूजा अर्चना करने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए, तो वे लोग कबूतर इत्यादि खरीदते थे बलिदान के लिए। और वहाँ पर ये बिक्री करने वाले अधिक कीमत वसूलते थे और उनका मकसद पैसा कमाना हो जाता था। और इससे भी प्रभु यीशु मसीह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ का उनका मकसद ही अलग था, अर्थात परमेश्वर की महिमा करने के बजाय वहाँ धन कमाने का एक जरिया उसको बना दिया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे क्रोधित होता है और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, लेकिन उसको तुमने डाकुओं का खो बना दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को इस वचन के द्वारा सिखलाना और बतलाना चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन को जिस मकसद से वह बनाया गया है उसके लिए इस्तेमाल करें, ना कि और किसी मकसद से। जैसे यहाँ पर इन्होंने वहाँ पर एक प्रकार से पैसा कमाने का एक जरिया बनाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मकसद को जानने वाला परमेश्वर है। यदि हम मन और हृदय की सच्चाई के साथ हमारे ज़रूरतों के लिए अगर करते हैं, जो भी उपलब्ध हम सबों को होता है मंडली की सेवा और सुसमाचार के लिए सही मकसद से, तो प्रभु उसकी वजह से नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन यदि मकसद ठीक नहीं हो तो उससे प्रभु यीशु मसीह नाराज़ होते हैं। इसी बात को यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं। इसलिए आइए आज हम सब इस वचन के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें कि प्रभु की संगति में पश्चातापी और विश्वासी मन होकर चलें और उसमें जीवन को समर्पण करें। और जो अवसर हम सबों को बहुत आयत से मिला है उसके अनुग्रह को हम ना ठुकराएं, ताकि हम उसके अनुग्रह में ही दिनों दिन बढ़ते रहें और परमेश्वर के क्रोध से हम बचाए जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए उपाय किया है। हम सबों के ऊपर जो दंड, न्याय दंड आने वाला है था, उसको अपने ऊपर लिया है। और इसलिए आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया है उसके महत्व को जानते हुए हम सब उसमें जीवन को व्यतीत करें। अन्यथा यदि हम उससे दूर होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह शोकित होता है, विलाप करता है। लेकिन आज वह नहीं चाहता है, वो हमें अवसर देता है। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हम सबों को तूने दिया कि प्रभु तू जब हम तुझसे दूर होते हैं तो तू शोकित होता है, हमारे लिए तू विलाप करता है। प्रभु हमें अवसर देता है और जब हम तेरी ओर फिरते हैं तो तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष, तेरी शांति को हम प्राप्त करते हैं, तेरी सुरक्षा को हम प्राप्त करते हैं। और प्रभु हम तेरे अनुग्रह के समय को हम इनकार करते हैं तो हम पर प्रभु तेरा न्याय भी प्रकट होता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, इस वचन के अनुसार हम सबों को तो अपने मार्ग पर चला और आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन को तू अगुवाई कर, हमारे सभी गुनाहों को तू क्षमा कर, वचन का आशीष प्रत्येक को प्रदान कर। प्रार्थना उद्धार का तो यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लो। आमीन।
हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे और गोसनर कोयर इस गीत को अगुवाई करेगी। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारे बाप तू जो आसमान में है, जैसे तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी ज़मीं पर पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। जिस तरह हम अपने अपराधी माफ करते, उसी तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह में चला। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र ओ ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान
घोषणा कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शोक समाचार सुनेंगे। कुणाल तिड़ू का बड़ा पापा कॉनरेड तिड़ू को परमेश्वर पिता ने 9/8/2020 को मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए 72 वर्ष की आयु में अपने पास बुला लिया और उसकी चाची को भी ईश्वर पिता ने अपने पास सनातन विश्राम के लिए 14/8/2020 को मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया। चाची का नाम मरियम तिड़ू है। उन सबका अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव चाईबासा में हुआ। साथ ही चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कुणाल तिड़ू की दीदी कोरोना बीमारी से ग्रसित है। चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं। साथ ही हमारे भूतपूर्व बिशप राइट रेवरेंड एजे एक्का भी कोरोना महामारी से ग्रसित हैं और रांची में राज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तब भी जिएगा। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर तूने प्रकट किया है। पाप, मृत्यु और शैतान के बंधन से हम सबों को छुड़ाया है, हमारे लिए अनंत जीवन कमाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुणाल तिड़ू का बड़ा पापा कॉनरेड तिड़ू को तूने मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया है। तूने उसे दीर्घायु से तृप्त किया और तू अपने पवित्र इच्छा के अनुसार अपने पास बुलाया। लेकिन प्रभु तूने हम सबों को जीवन का आशा दिया है। हम लोग नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम सबों को तू अपने पास बुलाता है। अपने प्रबंध के अनुसार हमारे लिए तो अपने ठिकाने पर रखता है और इसीलिए तो अपने वचन में कहा है कि मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है उसके पास लौट जाएगा। इसलिए प्रभु तूने उसको अपने पास पुनः वापस ले लिया जिससे तूने दिया था। इसलिए प्रभु उस घर के लोगों को, परिवार के लोगों को तू अपनी शांति दे कि प्रभु वह उनका पिता खोया नहीं है, लेकिन प्रभु तेरे प्रबंध के अधीन में है। तो एक एक को तू अपनी शांति दे। और पिता परमेश्वर उसी प्रकार मरियम तिड़ू के लिए भी जिसे तूने अपने पास बुलाया, उन सारे परिवार के लोगों को तू अपनी शांति दे कि तूने हर एक के लिए जीवन कमाया है। वो जीवन का हकदार होते हैं वे जो उसके विश्वास की रखवाली करते हुए अपनी जीवन की दौड़ को पूरी करते हैं। प्रभु जी उन सबों को, उस घर के परिवार के लोगों को तो अपनी शांति दे। अय्यूब की तरह वो कह सकें कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और उसके नाम का ही धन्यवाद हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, कुणाल की दीदी कोरोना बीमारी से ग्रसित है। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उस पर अपना सामर्थ्य हाथ को पसार। तू अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु तू उस पर दया दृष्टि कर, अपने चंगाई के हाथ को बढ़ा और यीशु के लोह के सामर्थ्य से वायरस को तू नष्ट कर दे और प्रभु तू स्वस्थ जीवन दे, चंगाई दे और एक दिन प्रभु तेरे नाम की साक्षी और गवाही उसके जीवन के द्वारा होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप महोदय के लिए। प्रभु वे भी कोरोना महामारी से ग्रसित हैं और इस समय हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अब तक तूने उन्हें संभाल कर रखा है
और हमारा विश्वास है कि तू उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना का उत्तर तू देगा और एक दिन प्रभु उसको फिर से तू चंगाई देकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने नाम की साक्षी और गवाही लेगा। यही विश्वास के साथ हम बिशप महोदय को तेरे हाथ में लाते हैं। तो उन पर अपना आशीष का हाथ बढ़ा, चंगाई का हाथ बढ़ा, अपनी शांति और सुरक्षा दे और प्रभु एक दिन उसके द्वारा भी तू अपने नाम की महिमा ले। इस समय पूरे मंडली को प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पूरी मंडली की देखभाल तू कर, हर एक की रक्षा और रखवाली कर और इस विकट परिस्थिति में विशेषकर कोरोना महामारी के काल में प्रभु तू हर एक को अपने पंखों की छाया में छिपा कर रख और इस महामारी से एक को तू बचा कर रख। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जो बुजुर्ग माता पिता हैं, पिता परमेश्वर उन सबों को भी प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लाते हैं। तो उन सबों पर दया दृष्टि कर, अपनी शांति दे, अपनी सुरक्षा दे और प्रभु उन सबों को भी संभाल कर रख। जो लोग रोगी दुखी बीमार हैं उन सबों को तेरे पास लाते हैं। तो यीशु के नाम से चंगाई दे, उनके द्वारा अपने नाम की महिमा ले। पूरे मंडली की देखभाल कर, पूरे पेरिस की देखभाल कर और प्रभु उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन।